नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त है चुनावी प्राइम टाइम का, तो आज बात करेंगे बनते बिगड़ते सियासी रिश्तों की, पति पत्नी के बीच टिकट को लेकर के टेंशन की, उस सियासी खेल की जिसे लेकर के हर पार्टी इस वक्त जमकर के बैटिंग कर रही है। लखनऊ कैंट सीट पर दरअसल बड़ा खेला हुआ है। यहां टिकट को लेकर के बीजेपी ने ना बहुगुणा को टिकट दिया, ना ही अपर्णा को, जिसके बाद बीजेपी में टूट की आशंका भी बढ़ गई है और खेला खेलने के लिए निकल पड़े हैं अखिलेश यादव। जरा देखिए। यूपी में टिकट के लिए जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। घमासान मचा हुआ है। कोई अपने लिए टिकट मांग रहा है, कोई अपने बेटे और बहू के लिए। फाइट इतनी टाइट है कि बगावती तेवर भी खुलकर सामने आने लगे हैं। लखनऊ कैंट सीट। लखनऊ की 5 विधानसभा सीटों के टिकट के लिए बीजेपी में जबरदस्त पेंच फंसा हुआ था। इन सीटों के लिए दिल्ली दरबार में कई दिनों तक मंथन हुआ है, लेकिन जब टिकट आई तो ना अपर्णा यादव को यहां से टिकट मिला और ना रीता बहुगुणा जोशी के बेटे के टिकट का सपना पूरा हुआ। बीजेपी ने लखनऊ कैंट से ब्रिजेश पाठक को अपना उम्मीदवार बना डाला। आज इस सीट से ब्रिजेश पाठक ने नामांकन भी कर दिया है। देखिए, नेतृत्व जो भी आदेश दिया उसको सिरधार करते हुए हम सब कार्यकर्ता जुटते हैं और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। हम 325 अधिक सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएंगे। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से अपने बेटे मयंक जोशी को चुनाव लड़ाना चाहती थी, जहां से वो खुद 2 बार विधायक रह चुकी हैं। इसके लिए वो अपनी सांसदी तक छोड़ने को तैयार थीं। रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि उनका बेटा 12 साल से बीजेपी के लिए दिन रात काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। देखिए, फिर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया, पार्टी को तय करना है। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। सो इट्स एन ऑफर टू द पार्टी। मैं अपने मन की बात उनसे कही है। न टिकट मिला और न सपना पूरा हुआ, जिसके बाद अंदर खाने खबर ये है कि रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी से नाराज हो गई हैं। दरअसल यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार बिल्कुल नई रणनीति पर काम किया है। इस बार बीजेपी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी आलाकमान ने तय किया है किसी भी ऐसे मंत्री, सांसद और नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि समाजवादी पार्टी ने रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी को भुनाने का प्लान बना लिया है। जीत का सपना देख रही सपा ने बीजेपी खेमे को तोड़ने का प्लान बनाया है। लखनऊ की कैंट सीट ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है, इसीलिए रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी। अब सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी मयंक जोशी पर डोरे डाल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब अखिलेश यादव अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हो सकता है कि कैंट से अपने प्रत्याशी भी बदल दे, और यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से मैदान में उतार दे। यूपी में क्या खेल चल रहा है, इसे सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद के इस ट्वीट को देखकर समझिए। 31 जनवरी को इस ट्वीट में फखरुल हसन चांद ने लिखा है, रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी आज शाम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में महत्वपूर्ण नेताओं को पार्टी दफ्तर बुलाया गया है।
यानी खेल 31 जनवरी से पहले ही शुरू हो गया था। समाजवादी पार्टी को बीजेपी की इसी लिस्ट का इंतजार था। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी फिर से रणनीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसी के तहत मयंक जोशी को पहले सपा में शामिल कराया जा सकता है और फिर लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक के खिलाफ उतारा जाएगा। लखनऊ कैंट से अभी सपा ने पूर्व पार्षद राजू गांधी को टिकट दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सपा यहां से राजू गांधी को बदलकर मयंक को मैदान में उतारेगी। लखनऊ कैंट सीट यूपी में सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बन गई है। ये वही कैंट सीट है जिससे अपर्णा यादव टिकट मांग रही थी। यहां से टिकट न मिलने की नाराजगी की वजह से ही अपर्णा यादव ने बीजेपी का कमल पकड़ लिया था, लेकिन न माया मिली न राम। वैसे ये खेल नया नहीं है। देखिए पुत्र मोह क्या क्या करा रहा है। खबर है कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा बेटे अमित मिश्रा के लिए देवरिया से टिकट मांग रहे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को बेटे रामविलास चौहान के लिए मऊ की मधुबन सीट से टिकट चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित अपने बेटे दिलीप दीक्षित के लिए उन्नाव की पूर्वा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर एक बेटे विकास किशोर को मलिहाबाद और दूसरे बेटे प्रभात किशोर को सिधौली सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अपने बेटे गौरव वर्मा के लिए कैसरगंज से टिकट चाह रहे हैं। बीजेपी ने टिकट देने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया है उससे साफ है कि पुत्र मोह को बड़ा झटका लगेगा। यही वजह है कि टूट की आशंका बढ़ने लगी है, बगावती तेवर दिखने लगे हैं। चुनाव से पहले ये ऐसी चुनौती है जिससे हर पार्टी जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।